देखिए अक्सर इन्वेस्टमेंट में वो बातें बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है जिन बातों को हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते, उसको इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। देखिए ये बात मैं आज की इस वीडियो में क्यों कह रहा हूँ, ये अभी आपको कुछ ही मिनटों में समझ में आ जाने वाला है। एक्चुअली आज की इस वीडियो में हम मल्टी कैप फंड को लेकर बात करने वाले हैं और 3 टॉप मल्टी कैप को हम यहाँ पर एक्सप्लोर भी करेंगे, उनके रिटर्न्स को एक्सप्लोर करेंगे, समझ रहे हैं ना। और बेस्ट फंड पे भी हम बात करेंगे कि कौन सा 2024 के लिए बेस्ट मल्टी कैप फंड रहने वाले हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स आते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि उनको सिर्फ रिटर्न्स दिखता है, समझ रहे हैं, उनको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, जिसकी वजह से स्मॉल कैप में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के निवेश होते हैं और मल्टी कैप की तरफ उनका ध्यान ही नहीं होता है। जबकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मल्टी कैप फंड की क्या खासियतें होती हैं, क्यों हमें लेना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या हैं। और आपको एक बात मैं बताता हूँ, यकीन माने मल्टी कैप फंड जो होते हैं ना, मत पूछिए, बिल्कुल दिल से पसंद करने वाला फंड होता है। देखिए हो सकता है आप मेरी इस बात से इनकार करें, लेकिन यकीन माने मल्टी कैप फंड अपनी जगह बहुत बेस्ट फंड होते हैं। क्यों, ये आपको वीडियो में मालूम पड़ेगा, तो वीडियो लास्ट तक के ज़रूर देखें। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि मल्टी कैप फंड कहते किसको हैं। देखिए मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा कि मल्टी कैप फंड होते क्या है। ये एक तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपने एसेट का 25% लार्ज कैप में निवेश करता है, लार्ज कैप में, और 25% मिड कैप में निवेश करता है। मिड कैप कैटेगरीज की जो कंपनीज होती हैं उनमें निवेश करता है, और 25% स्मॉल कैप कैटेगरी की जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर निवेश करता है। और बचे हुए 25% जो होते हैं वो फंड मैनेजर के मूड माइंड के ऊपर होता है कि वो कहाँ पर निवेश करेंगे, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया कि आखिर मल्टी कैप फंड कहते किसको है। देखिए अब यहाँ पर हमें क्यों निवेश करना चाहिए। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर मार्केट गिरने भी लगेगी ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह के इंडेक्स में एक साथ गिरावट हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है, समझ नहीं। ऐसा बहुत ही कम ही देखने को मिलते हैं, समझ रहे हैं, कि तीनों इंडेक्स में एक साथ गिरावट हो रहे हो। दूसरी बात, मानकर चलिए अगर लार्ज कैप में गिरावट हो रही है तो इधर हो सकता है मिड कैप से आपके अच्छे खासे रिटर्न्स बन रहे हो, स्मॉल कैप से अच्छे खासे रिटर्न्स बन रहे हो, या स्मॉल कैप में गिरावट हो रहे हो तो हो सकता है लार्ज कैप और मिड कैप से आपके रिटर्न्स बन रहे हो। तो किसी भी सूरत में और किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी गिरावट हो रहे हो तो आपको उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब यहाँ पर एक और भी बहुत बड़ी बात है जो समझने के लायक है। देखिए लार्ज कैप में भी आपके निवेश हो रहे हैं, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, तीनों जगह पे आपके निवेश हो रहे हैं। तो मतलब ये है कहने का कि सिर्फ एक मल्टी कैप फंड में आप निवेश करके तीनों तरह के मार्केट कैप वाली कंपनीज में आपके इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, यानी पूरी तरह से आपके पोर्टफोलियो को ये डाइवर्सिफाइड कर देता है। और ये मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी खासियत है मल्टी कैप फंड की। तो यहां तक आप समझ चुके हैं, तो अब हम ये जान लेते हैं कि 2024 के लिए जो टॉप 3 म्यूचुअल फंड होने वाले हैं मल्टी कैप कैटेगरी के, वो कौन से हैं। तो सबसे पहले है मेरे नज़र में निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड है, निप्पॉन मल्टी कैप फंड, बस मैं इतना ही लिख देता हूँ। दूसरे नंबर पे आ जाता है महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड, और तीसरे नंबर पे आ जाता है क्वांट एक्टिव फंड। देखिए तो 2024 के लिए मल्टी कैप कैटेगरी में ये 3 फंड होने वाले हैं जो कि बहुत ही बेस्ट होने वाले हैं और टॉप होने वाले हैं। हमने नाम जान लिया है, अब इसके परफॉर्म को भी हम देखते हैं कि किस टाइम ड्यूरेशन में इन फंड्स ने किस तरह का परफॉर्म किया है, या अपने बेंचमार्क वगैरह को बीट किया है या नहीं किया है। देखिए ये सारा चीज़ मैंने एक्सेल टाइप का रेडी कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले निप्पॉन का परफॉर्म अगर देखें, नीचे जो आप देख रहे हैं ना, ये डेस्क जो बनाया हुआ है ये वाला, इसके नीचे जो रिटर्न्स लिखे हुए हैं ना, ये बेंचमार्क के रिटर्न्स है। और ये वाले जो रिटर्न्स हो गए ना ऊपर वाले, ये वाले ये होते हैं पूरा मतलब फंड के रिटर्न्स हो गए, और नीचे वाले बेंचमार्क के रिटर्न्स। तो सबसे पहले निप्पॉन इंडिया का परफॉर्म अगर हम देखें तो इस फंड ने 1 ईयर में 32.78% का रिटर्न्स दिया है, जबकि बेंचमार्क ने 26.31% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद 2 ईयर्स में इस फंड ने 24.53% का रिटर्न्स दिया है, और बेंचमार्क ने सिर्फ 15.72% का रिटर्न्स दिया है। 3 ईयर्स में इस फंड ने 33.69% का रिटर्न्स दिया है, जबकि बेंचमार्क ने सिर्फ 24.70% का रिटर्न्स दिया है। 5 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 19.95% का रिटर्न्स दिया है, बेंचमार्क ने 19.
27% का रिटर्न्स दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा इस फंड का रिटर्न्स वीक नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पे महिंद्रा मैन्युलाइफ की अगर बात की जाए तो इस फंड ने 1 ईयर में 29.92% का रिटर्न्स दिया है, जबकि बेंचमार्क ने 26.31% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद 2 ईयर्स में इस फंड ने 17.48% का रिटर्न्स दिया है, इसके बेंचमार्क ने 15.72% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पर 3 ईयर्स में देखा जाए तो 29.69% का रिटर्न्स फंड का रहा है, जबकि बेंचमार्क का परफॉर्म अगर देखा जाए, रिटर्न्स देखा जाए 24.70% का रिटर्न्स रहा है। 5 ईयर्स में देखा जाए तो इस फंड ने जो है ना 24.26% का रिटर्न्स दिया है और इसके बेंचमार्क ने 19.27% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है क्वांट एक्टिव मल्टी कैप फंड, जो कि 1 ईयर में 16.66% का रिटर्न्स दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क ने 26.31% का रिटर्न्स दिया है। यहाँ पर अगर क्वांट की बात की जाए तो क्वांट फंड ने 1 ईयर में सिर्फ 16% का रिटर्न दिया, लेकिन उसके बेंचमार्क ने 26% का। यहाँ पर थोड़ा इसका रिटर्न्स वीक नज़र आता है शॉर्ट ड्यूरेशन में। सेम हाल शॉर्ट ड्यूरेशन में 2 ईयर्स में देखा जाए तो वही हाल है, मतलब 15% का रिटर्न्स जो है ना इस फंड ने दिया है और 15% का रिटर्न्स इसके बेंचमार्क ने भी दिया। पॉइंट की अगर बात की जाए तो 15.54 है, जबकि यहाँ पर 15.72 है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा है बेंचमार्क का रिटर्न्स। उसके बाद 3 ईयर्स में देखा जाए तो इस फंड ने 31.24% का रिटर्न्स दिया है, जबकि बेंचमार्क ने 24.70% का रिटर्न्स दिया है। 5 ईयर्स में देखा जाए तो 27.24% का रिटर्न्स इस फंड का रहा है, वहीं पर 19.27% का रिटर्न्स बेंचमार्क का रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्वांट का जो 1 ईयर और 2 ईयर का जो रिटर्न्स रहे हैं बहुत अच्छा नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाया है। बाकी अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अगर बेंचमार्क की बात की जाए तो इन सारे फंड, जितने भी फंड हैं ना, इन सब का बेंचमार्क एक ही है, निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRI, ये इसका बेंचमार्क हो गया। तीनों फंड का बेंचमार्क एक ही है, सेम है। लास्ट में मैं आपको 2 बातें और बताना चाहूँगा। देखिए, आपको कब इस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए, मतलब ये है कि मल्टी कैप फंड में आप उस वक्त भी निवेश कर सकते हैं जब आपको बहुत कुछ पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा हो कि भाई मुझे इक्विटी में निवेश करना है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं लेना है, लेकिन रिटर्न्स मुझे लार्ज कैप से अच्छे चाहिए और रिस्क मुझे मिड कैप और स्मॉल कैप से कम चाहिए। तो उस कंडीशन में बगैर सोचे समझे आप किसी भी मल्टी कैप फंड जो कि आपको पसंद हो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब एक बात और आती है कि क्या इस टाइम पे आपको अपनी पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि फ़िलहाल आप ये देखने की कोशिश करें कि क्या आपकी पोर्टफोलियो के लिए मल्टी कैप फंड की ज़रूरत है। अगर है तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिलहाल आपको मल्टी कैप फंड ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। और ऐसे भी इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप इन 3 फंड में से किसी भी एक फंड में निवेश करिए। देखिए, आपको ज़रूरत है तो निवेश कर सकते हैं, नहीं ज़रूरत हो तो नहीं निवेश कीजिए। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि जो फंड मुझे पसंद आ रहा है वो आपको पसंद आ रहा हो। ये बात मैं बराबर बोलता हूँ कि एक फंड को कई एंगल से आप अच्छा या बुरा कह सकते हैं। अगर आपको किसी भी फंड में निवेश करना है तो पहले आपकी अपनी स्टडी होनी चाहिए, आपका अपना खुद का रिसर्च होना चाहिए उसके ऊपर, क्या आपके रिस्क एपिटाइट के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रहिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।